दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगी कि शरीर में कैसी भी गठान है, अगर आपके शरीर में किसी भी अंग में गांठें निकल आई हैं जिसे हम लाइपोमा के नाम से जानते हैं, उसको हम किस तरह से इमीडिएटली दूर कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कि शरीर में अंदरूनी गांठें हैं जिसे रसोली कहते हैं, फाइब्रॉइड, सिस्ट के नाम से अलग अलग नामों से जाना जाता है, तो उन गांठों को भी कैसे दूर कर सकते हैं। तो वीडियो के लास्ट में आपको मिलेगा कि आप उन गांठों को कैसे दूर कर सकते हैं, साथ साथ आपको क्या परहेज करना चाहिए और किस तरह से अपनी लाइफस्टाइल रखनी चाहिए। तो दोस्तों वीडियो पूरा देखिएगा, बहुत ही इफेक्टिव वीडियो है जिससे आपकी ये गांठों की समस्या पूरी तरह से जड़ से खत्म हो जाएगी। दोस्तों 100% इफेक्टिव है और ये कारगर सफल इलाज है। इसको एक बार विश्वास करके आप करेंगे, अगर आपने इसको ध्यान से किया बताए गए अनुसार, तो मैं इस रेमेडी की मैं गारंटी लेती हूँ कि आप इस रेमेडी से गठानों की समस्या से पूरी तरह से दूर हो जाएंगे। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। चलिए बताती हूँ कि आपको इसके लिए करना क्या है। सबसे पहले तो इसमें देखिए इंग्रेडिएंट जो आपको दिख रहा है यह है प्याज। प्याज जो होता है गांठों को गलाने के लिए, कहीं कॉर्न हो गया, सिस्ट हो गया है, बाहर से आपको जो दिख रहे हैं गांठें, छोटी मोटी गांठें, तो अगर प्याज का रस ही लगाते हैं आप उसको नियमित रूप से, तो आप लगाएंगे 15-20 दिन के अंदर वो गांठें अपने आप धीरे धीरे डिजॉल्व हो जाती हैं। प्याज के रस में ऐसे तत्व पाए जाते हैं। प्याज का रस बहुत ही फायदे होते हैं। इसकी कई सारी बीमारियों के लिए मैंने रेमेडीज़ भी डाली हैं कि प्याज के रस से आप क्या क्या बीमारी दूर कर सकते हैं। दोस्तों अब देखिए करना क्या है, प्याज को छीलिए और उसको कद्दूकस कर लीजिए। देखिए बिल्कुल फाइन वाला ही हमारे पास कद्दूकस है, तो इससे रस बहुत आसानी से निकल जाता है। या फिर आप चाहें तो मिक्सी के जार में इसको पीस के इसका पेस्ट बना लीजिए और किसी कपड़े में रख के छान लीजिए। आपको इस जो रस जो हम आपको बता रहे हैं ना, ये बनाने के लिए आपको दोनों टाइम पे लेना है दिन में, और इसको फ्रेश ही आपको बनाना है। ये लगाना है एक्सटर्नल, देखिए एक्सटर्नल भी बताएंगे, और शरीर के अंदर की जो रसोली होती है, गांठ होती है, सिस्ट, फाइब्रॉइड होती है, उसको भी हम कैसे दूर कर सकते हैं वो भी मेथड बताऊंगे। तो मैं इस तरह से जो बना रही हूँ मिक्सचर, ये आपको दोनों तरह से उपचार करना है। तो पहला मैं आपको एक्सटर्नल यानी बाहर से कहीं पे भी गठाने हो गई हैं उसको हम कैसे गला सकते हैं उसके लिए बता रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए 2 चम्मच के करीब मैं यहाँ पे रस निकाल के तैयार करें, तो आधा प्याज इस तरह कद्दूकस कर दिए हैं, तो 2 चम्मच के करीब ये रस बन के हमारा तैयार हो गया है। तो आप इसी तरह से बना लीजिएगा, क्योंकि प्याज का रस अगर आप रख देते हैं तो इसमें स्मेल आने लगती है, इसका तत्व भी जो है कम हो जाता है। तो आप कोशिश यही करिए कि जब भी आपको लगाना है तो आप इसी तरह से फ्रेश ही फटाफट करिए। देखिए टाइम नहीं लगता, इसे कद्दूकस करिए फटाफट, रस बन के तैयार हो जाता है। कोई भी स्ट्रेनर ले लीजिए, स्ट्रेनर में छान लीजिए, इजली ये छन भी जाता है। यहाँ पे देखिए एक छन्नी ले लिए हैं, इसमें हम इस जो प्याज हमने कद्दूकस किया है इसको इसी तरह से प्रेस करके निकाल देंगे, या फिर आप कपड़े से भी चाहे तो कपड़े से भी निकल सकता है, जैसे भी आप आसानी से इसको निकालिए। बस आपको 2 चम्मच के करीब आपको यहाँ पे रस की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे देखिए 2 चम्मच के करीब हमारा रस बन के तैयार हो गया है। अब देखिए नेक्स्ट इंग्रेडिएंट क्या है। दोस्तों जो बताया जा रहा है वही इंग्रेडिएंट आप यूज़ करेंगे, इसका कोई भी सब्स्टिट्यूट आप ना खोजिएगा। कच्चा प्याज जो डेली आप घर में यूज़ करते हैं वही आपको लेना है। दूसरी चीज़ है हल्दी। हल्दी आपको लेनी है कच्ची हल्दी, यहाँ पे पाउडर हल्दी नहीं बता रहे हैं। कच्ची हल्दी बहुत इफेक्टिव होती है। कच्ची हल्दी आप इसको ले सकते हैं, मार्केट में आसानी से मिल जाता है। सब्जी मंडी जहाँ पे होगी वहाँ पे भी कच्ची हल्दी मिल जाती है, जहाँ सब्जियाँ इकट्ठा मिलती हैं वहाँ आपको आसानी से सब मिल जाएगी कच्ची हल्दी। तो कच्ची हल्दी इसमें ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगर मान लीजिए नहीं मिलता आपके एरिया में बिल्कुल, तो ही आप इसमें पाउडर हल्दी यूज़ करेंगे, अदरवाइज अब कच्ची हल्दी ही आपको इसमें यूज़ करना है। इसका फ़ायदा ज़्यादा होता है। अंदरूनी जो सिस्ट होती हैं, गांठें होती हैं, उनको दूर करने में कच्ची हल्दी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगर आप बाहरी रूप से यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे अगर कच्ची हल्दी नहीं मिल रही है तो पाउडर हल्दी भी आप वहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए 2 चम्मच प्याज का रस ले लिए और 2 चम्मच यहाँ पे हमने ले लिया हल्दी। ये नेचुरल हल्दी होता है, ये मेडिकेटेड होता है, इसके फ़ायदे 4 गुना होते हैं पाउडर हल्दी की अपेक्षा। तो यहाँ पे कच्ची हल्दी हमने ले लिया है। अब ये 2 चीज़ मिक्स हो गया दोस्तों। अब चलिए तीसरी चीज़ बताते हैं जो बहुत इफ़ेक्टिव है, उसको डाल के ही आपको इसका उपयोग करना है। दोस्तों ये इतना ज़्यादा कारगर है और इतना सेफ इलाज है। अगर आप इसे एक्सटर्नल रूप से लगाते हैं, किसी बच्चे, छोटे बच्चे, उनके भी कहीं गांठें वगैरह निकल आई हैं, आपको एक्सटर्नल दिख रही हैं, तो आप एक्सटर्नल रूप से बच्चों के ऊपर भी यूज़ कर सकते हैं। जो 5 साल से बड़े बच्चे हैं उनको भी ये स्किन पे बहुत ही सेफ होता है। हल्दी प्याज का रस इस तरह से लगाना, इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अगर आप एक्सटर्नल रूप से छोटे बच्चों को भी लगाते हैं तो उनकी भी गठाने धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाती हैं। ये तुरंत ही इमीडिएटली, आप 1 दिन में 2 दिन में रिजल्ट ना दिखे, हर दिन आपको लगाना है। और कितनी देर लगाना है ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ पे देखिए हम ले रहे हैं शहद।
तीसरी चीज़ है शहद जो होता है, हनी होता है, ये सूजन को उतारता है, यहाँ तक कि ये कहीं भी घाव हो जाते हैं, घाव को भी दूर करने के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव ये नेचुरल एंटीसेप्टिक चीज़ होता है शहद। कहीं भी कट जाए, घाव हो जाए, आपको कहीं छिल जाए तो आप तुरंत शहद लगा के देखिए, उसका शहद का लेप करिए, आप देखेंगे कुछ ही दिन में ऊपर से जो होती है लेयर होती है जो टिश्यूज़ की, वो भरने लगती है और घाव भी पूरी तरह से भर जाते हैं। तो बहुत इफेक्टिव चीज़ होती है शहद। ये पेट के अंदर छाले होते हैं, अगर आप हनी वाटर पीते हैं तो छालों को भी रिपेयर करने का काम करता है। तो ये बहुत इफेक्टिव होता है शहद। तो आपको यहाँ पे 1 चम्मच की मात्रा में शहद ऐड करना है। ये देखिए टोटल आपका ये बनके जो तैयार हो गया मिक्सचर 5 चम्मच के करीब बनके तैयार हो गया है। अब ये जो आपका मिक्सचर बना, इसको आपको एक्सटर्नल रूप में कैसे यूज़ करेंगे। जैसे बाहरी जो गांठें हो गई हैं, कहीं भी शरीर में आपको कहीं गांठें दिख रही हो तो आप वहाँ पे इसको अप्लाई कर सकते हैं, बिना डरे हुए आसानी से इसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए ये बन के तैयार हो गया। अब आपको लेना है एक छोटा सा कॉटन का टुकड़ा। तो यहाँ पे देखिए सारे रस थे तो ये थोड़ा लिक्विडी फॉर्म में हो गया है। तो इस तरह से आप इसको क्या करेंगे, कॉटन लेंगे, उस पर टिप कराएंगे और इस रस को धीरे धीरे अपने हाथों पे, जहाँ पे भी हाथों में, पैरों में, गर्दन पे, कहीं पे भी गांठ है वहाँ पे धीरे धीरे कॉटन की हेल्प से उस पर हल्के हल्के हाथों से मसाज करिए। उसके बाद उसी कॉटन को इसमें डिप करा के इसके ऊपर से जहाँ पे गांठें हैं वहाँ लगा के छोड़ दीजिए। उस पर एक ऊपर से पेपर टेप लगा दीजिए और इसे 8 घंटे कम से कम रहने दीजिए। 8 घंटे वहाँ पड़े रहने दीजिए। और इसी तरह सुबह में आप करेंगे और रात के टाइम पे जब सोते हैं ना, सोते समय भी इसी तरह से लगा के पूरी रात के लिए टेप लगा के छोड़ दीजिए। दोस्तों आप इस तरह से करेंगे 8 घंटे अगर आप इसे लगा के छोड़ते हैं, आप देखेंगे ये धीरे धीरे जो गठानें होती हैं नेचुरली रूप से, प्राकृतिक रूप से धीरे धीरे ये गल जाती हैं और ये चर्बी की जो गांठें होती है, इसे लाइपोमा के नाम से कहते हैं, वो पूरी तरह से डिज़ोल्व होकर ख़त्म हो जाता है। कोई छोटा बच्चा भी है तो आप उसके भी हाथों पे या कहीं पे भी गांठें हैं तो ऐसे हल्के हाथों से इसी मसाज करके हल्के हल्के हाथों से आप लगाइए दिन में 3 से 4 बार। उसे टेप लगाने की ज़रूरत नहीं है कि लगा के छोड़ दीजिए, हल्के हल्के हाथों से दिन में 3 से 4 बार आप लगा दीजिए। तो ये धीरे धीरे अपने आप से 15-20 दिन के अंदर गल के ख़त्म हो जाएगी। तो ये छोटे बच्चों को भी इसलिए हम दिखा रहे हैं, देखिए यहाँ पे करें, इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। ये जो लिक्विड बन के तैयार हुआ है ये बहुत ही इफेक्टिव होता है, गांठों को तो गलाता ही है। कहीं भी दाग धब्बे छाइयाँ हो चेहरे वगैरह पे तो वहाँ पे भी इसको लगा सकते हैं, झाइयों उइयों को भी बिल्कुल ख़त्म कर देता है। ये बहुत ही इफेक्टिव सी चीज़ जो बन के तैयार हुई है। इससे गांठें तो गलती हैं, साथ साथ कई चीज़ों में इसका उपयोग हम कर सकते हैं। अब चलिए मैं आपको बताती हूँ कि अंदरूनी अगर आपके शरीर में सिस्ट है, फाइब्रॉइड है, कॉर्न है, रसोली है, शरीर के अंदर कहीं ऐसे गांठें हो गई हैं तो कैसे कर सकते हैं उपचार। तो दोस्तों शरीर के अंदर की गांठों को ख़त्म करने के लिए ये बहुत ही बढ़िया सा चीज़ है। जो 5 चम्मच आपका बन के तैयार हुआ है दोस्तों, ये लिक्विड आपको, ये जो सिरप बन के तैयार हुआ है ये इतना इफेक्टिव सिरप है, इसे आपको दिन में 2 बार लेना है। ये 5 चम्मच सिरप सुबह के टाइम पे जब खाना खाते हैं उसके 1 घंटे पहले ले लीजिए और 1 घंटे तक कुछ भी नहीं खाएं पिएंगे। उसके बाद शाम के टाइम पे, रात में भी जब खाना खाना होता है 1 घंटे पहले आप इसको लीजिए और 1 घंटे के बाद ही आप खाना वगैरह खाएंगे। दिन में 2 बार आप इस तरह से करेंगे तो शरीर के अंदर यूट्रस में कहीं पे भी अगर गांठों रसोली की समस्या है तो उसको भी ये पूरी तरह से गला के ख़त्म कर देता है। दोस्तों इसे 15 दिन करें और 15 दिन के बाद एक बार आप चेकअप जरूर कराएं अगर अंदरूनी गांठें हैं। अगर वो गांठें गल रही हैं तो आप इसे लगातार 3 महीने करिए, जड़ से ख़त्म हो जाती हैं। अगर थोड़ा बहुत भी बचा हुआ है तो आप इसे बढ़ा भी सकते हैं समय, जब तक ये पूरी तरह से गांठें गल न जाए। ये बहुत ही ज़बरदस्त सी रेमेडी है, आप इसे एक बार करके देखिए, आपको गांठों की समस्या पूरी तरह से जड़ से ख़त्म हो जाती है। इसे एक्सटर्नल रूप से, बाहरी रूप से भी लाइपोमा की गांठें हैं उनको दूर कर सकते हैं, या अंदरूनी गांठें हैं उनके लिए भी आप इस तरह से उपयोग कर सकते हैं। यानी इसको लगाने में भी और इसको खाने में भी, दोनों तरह से आपको इसको उपयोग करना है। किसी भी तरह की गांठें हैं, फाइब्रॉइड हैं, सिस्ट हैं, इनको दूर करने के लिए। दोस्तों कई लोग ऐसे कमेंट करते हैं कि उनके सिर के अंदर गांठें हैं। तो दोस्तों सिर के अंदर जो गांठें होती हैं ना, उनको एक बार आपको चेकअप जरूर कराना चाहिए, क्योंकि सिर जो होता है बहुत ही सेंसिटिव चीज़ होता है। तो वहाँ पे अगर आप गांठों को चेक कराते हैं, वो नॉर्मल गांठें हैं तो आप इसको पीने में उपयोग कर सकते हैं। अंदरूनी रूप से वो गांठें गल जाएंगी। एक्सटर्नल आपको दिख रहा है तो लगाने में यूज़ करेंगे, वो गांठें पूरी तरह से गल जाती। लेकिन एक बार चेकअप पहले जरूर करा लीजिए कि गांठें नॉर्मली हैं, लाइपोमा की हैं, कहीं कैंसरस तो नहीं है, तो आप उसके बाद ही आप इस उपचार को करें।
अब चलिए मैं बताती हूँ कि इसमें परहेज आपको क्या क्या करना चाहिए। दोस्तों परहेज की अगर हम बात करते हैं कि सिस्ट की बीमारी, फाइब्रॉइड है, तो हमें क्या करना चाहिए। सबसे ज़रूरी चीज़ है कि बाहर के जो भी तले फले फास्ट फूड होते हैं, ज़्यादा मिर्च मसाले वाली चीज़ें होती हैं, उनका सेवन आपको बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। चर्बी जिससे भी बढ़ती है उन चीज़ों को आपको बंद कर देना चाहिए। अगर लाइपोमा है तो चर्बी वाली चीज़ों को कम खाना चाहिए जिसमें फैट होता है। इसके अलावा दोस्तों पैकेट वाले जो दूध होते हैं, बफेलो मिल्क हैं, जो गाढ़े दूध होते हैं, उनको आपको नहीं पीना चाहिए। काऊ मिल्क है तो आप उसे ले सकते हैं लेकिन थोड़ी क्वांटिटी में। इसके अलावा घी होता है, फैटी चीज़ है, उनको भी आपको जब तक ये रेमेडी कर रहे हैं आपको तब तक परहेज करना चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट है आप कपालभाति जरूर किया करिए। कपालभाति इतना ज़्यादा इफेक्टिव होता है कि साथ साथ अगर इस रेमेडी के साथ करते हैं तो अंदरूनी जो गांठें होती हैं वो पूरी तरह से डिज़ोल्व हो जाती हैं और बहुत जल्दी गल जाती हैं। और नेक्स्ट चीज़ है दोस्तों, आपको पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है क्योंकि शरीर के अंदर की जो टॉक्सिन्स हैं, जो चर्बी है जो डिज़ोल्व हो रही है, वो बाहर से तुरंत ही वो इंटरनल रूप से पास आउट होते जाए और आपके अंदर के जो टॉक्सिन्स हैं वो पूरी तरह बाहर निकल जाए। दोस्तों इस उपचार को करेंगे तो अंदरूनी गांठें हैं और बाहरी गांठें हैं, हर तरह के गठानों को ये पूरी तरह से जड़ से ख़त्म कर देता है। दोस्तों बहुत इफेक्टिव रेमेडी है, आप इसे दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। बहुत सारे लोग हैं, कई सारे कमेंट्स आते हैं कि यहाँ पे गठाने होंगे, इनको हम कैसे दूर कर सकते हैं। एक बार आप इसे विश्वास करके देखिए, आपकी गठानों की समस्या पूरी तरह से ठीक हो जाएंगी। साथ साथ जो परहेज बताया गया उसे भी करें और एक्सरसाइज और पानी की मात्रा जो बताई गई उसे आप जरूर करें जिससे आपको बेस्ट रिजल्ट मिले। दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें जिससे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए, आपको बहुत सारे इफेक्टिव वीडियोज़ मिलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।